हेलो दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन द क्रश मूवी की जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के अंदर एक 14 साल की लड़की को 28 साल के लड़के से लव हो जाता है और वह उसे पाने के लिए किस किस हद से गुजरती है ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी स्टार्ट होते ही इसमें निक नाम का एक 28 साल के राइटर को दिखाते हैं। काम के चलते निक पहले वॉशिंगटन में शिफ्ट हुआ था, लेकिन निक अब एक नए घर की तलाश में मिस्टर मिसेस फॉरेस्टर के पास जाता है और फॉरेस्टर उसे अपना गेस्ट हाउस दिखाती है। निक को ये गेस्ट हाउस बहुत पसंद आता है और वो यहीं रहने का फैसला करता है। इसके बाद फिर मिसेस फॉरेस्टर की बेटी एंड्रिया को दिखाते हैं जो कि 14 साल की है और एंड्रिया अपने दोस्तों के साथ निक के रूम में उसको चुपके से देखती है। तभी एंड्रिया अपनी दोस्त को निक से बात करने के लिए भेजती है और उसकी दोस्त निक से मिलकर आने के बाद एंड्रिया से निक की तारीफ करती है। नेक्स्ट डे निक ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसे क्रिमिनल्स पर आर्टिकल लिखने का काम देता है और इसमें निक की हेल्प करती है एमी नाम की राइटर। दोस्तों, एमी कोई और नहीं बल्कि निक की गर्लफ्रेंड है। उसके बाद जब निक अपनी कार को क्लीन कर रहा होता है तभी वहाँ एंड्रिया आती है और दोनों बात करते करते उनमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसी दिन रात के समय जब निक रोबोट वाले आर्टिकल पर काम कर रहा होता है तभी वहाँ एंड्रिया आ जाती है और निक उसे अपने आर्टिकल के बारे में भी बताता है, जबकि एंड्रिया को रोबोट के बारे में पहले से पता होता है। उसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होने के बाद एंड्रिया अपने घर लौट जाती है और फिर अगले दिन निक बाथरूम में होता है तभी वहाँ एंड्रिया आ जाती है और वहाँ निक के बचपन की फ़ोटो को देखती है और निक से पूछती है कि क्या वो उसकी फ़ोटो अपने पास रख सकती है। निक ये बात सुनकर एंड्रिया को साफ इनकार कर देता है क्योंकि निक के पास फोटो की एक ही कॉपी थी। फिर एंड्रिया निक को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। फिर निक अपने आर्टिकल को लेकर ऑफिस जाता है क्योंकि आर्टिकल में काफ़ी चेंजिंग हो चुकी थी जो उसने की ही नहीं। वो आर्टिकल को ले जाकर अपने बॉस को दिखाता है और उसका बॉस आर्टिकल को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर निक रात को एंड्रिया की पार्टी में जाता है। उसके कुछ दिन बाद एंड्रिया निक से मिलती है और उसे बोलती है कि उसके आर्टिकल में उसी ने ही चेंजिंग की थी। उसके बाद एंड्रिया निक को लेकर अपनी पसंदीदा जगह लाइट हाउस ले जाती है और यहाँ एंड्रिया निक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब निक को लगता है कि ये ठीक नहीं है तब निक एंड्रिया को उसके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे जब एंड्रिया और निक दोनों साथ होते हैं तो निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी से एंड्रिया को मिलवाता है। ये सब देखकर एंड्रिया को जलन होती है। जब एंड्रिया एक पार्टी में एमी से मिलती है तो एमी को लगता है एंड्रिया निक को पसंद करती है। ये सब एमी निक को बताती है और निक एंड्रिया की नादानी समझकर एमी की बातों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद निक देखता है कि उसके बचपन की फ़ोटो कहीं भी नहीं मिल रही है। उसे एंड्रिया पर शक होता है क्योंकि पहले भी एक बार वो ये फ़ोटो निक से मांग चुकी थी। तभी निक एंड्रिया के घर चला जाता है। वो अपने घर में अकेली होती है। सब जगह देखने के बाद भी उसे वहाँ वो फ़ोटो नहीं मिलती। तभी एंड्रिया वॉशरूम से निकलती है और आवाज़ सुनते ही निक वहाँ छुप जाता है। रूम में आते ही एंड्रिया को एहसास होता है कि यहाँ निक छुपा हुआ है और ये जानते हुए भी एंड्रिया वहीं अपने कपड़े चेंज करने लगती है और निक वहाँ समय निकालकर घर से बाहर जाता है तो दरवाजे पर एंड्रिया के डैड निक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं एंड्रिया की बुक रिटर्न करने आया था। इसके बाद एंड्रिया के डैड उसको ऊपर ले जाकर उसके बचपन के खिलौने निक को दिखाते हैं। तभी अचानक से एंड्रिया भी वहाँ आ जाती है और एंड्रिया के डैड उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सी बुक निक को दी थी। समझदारी दिखाते हुए एंड्रिया किसी भी एक बुक का नाम ले देती है क्योंकि उसको ये पता चल चुका था कि निक ने डैड से झूठ बोला है। उसके बाद निक एंड्रिया को समझाता है कि हम दोनों में बहुत डिफरेंस है इसलिए हम रिलेशन में नहीं आ सकते। उसके बाद जब निक अपनी न्यू कार एमी को दिखाने के लिए कार का कपड़ा हटाता है तो कार पर कुछ लिखा होता है। निक को शक होता है कि एंड्रिया ने ही ये सब किया है। वो उसके डैड से एंड्रिया की कंप्लेन करता है। उसके डैड के पूछने पर एंड्रिया साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उसके बाद एंड्रिया के दोस्त निक को सीक्रेट लोकेशन पर बुलाने को आ जाते हैं। तभी एंड्रिया निक को शाइन को ऊपर से बात करते हुए देख लेती है। फिर एंड्रिया के दोस्त क्लास के लिए जाती हैं तो एंड्रिया शाइन के घोड़े के साथ शरारत करते हुए नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से उसका हाथ टूट जाता है। दूसरी तरफ निक शाइन के बताई हुई लोकेशन पर उसका वेट करता है। वेट करने के बाद भी शाइन वहाँ नहीं आती और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी एंड्रिया वहाँ पहुँच जाती है और वो निक को शाइन के बारे में बताती है। कुछ दिन बाद ऑफिस में निक इंटरव्यू सबमिट करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो इंटरव्यू किसी ने डिलीट कर दिया है। जब वो अपने घर आकर कंप्यूटर में उस इंटरव्यू की बैकअप फाइल को खोलता है तो वहाँ से भी कुछ हाथ नहीं लगता। निक एंड्रिया पर शक करता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है। तभी निक की नज़र एक सीक्रेट रूम पर पड़ती है। अंदर जाकर देखता है तो वहाँ काफ़ी सारी कैंडल्स होती है और उन कैंडल्स के बीच उसकी फ़ोटो रखी होती है। ये देखकर निक वहाँ से सभी लोग को चेंज कर देता है जो कि एंड्रिया उसके घर के अंदर ना आ सके। जब दोबारा से मेहनत करके इंटरव्यू को तैयार करता है तभी से अचानक एंड्रियन निक के पास काफ़ी कॉल मैसेज करने लगती है और निक के इग्नोर करने पर एंड्रियन को बहुत गुस्सा आता है। इंटरव्यू तैयार होने के बाद निक एक नए घर को खोजता है और घर खोजने के बाद वो अपनी पैकेजिंग स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ एमी आ जाती है। जब रात में एमी और निक साथ में सोए होते हैं तभी वहाँ एंड्रिया दोनों को साथ में सोए हुए देखती है और अगली सुबह जब एमी एंड्रिया से मिलती है तो उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, ये प्यार नहीं अट्रैक्शन है। और ये सब समझाने के बाद
एमी वहाँ से चली जाती है और एंड्रियन भी उसके पीछे जाती है। एमी के रूम में जाने के बाद एंड्रियन उस रूम को लॉक कर देती है और रूम में काफ़ी मधुमक्खियों को छोड़ देती है। मधुमक्खी के काटने के बाद एमी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब निक को भी पता चल जाता है और फिर एंड्रियन निक को हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट करती है, जिसमें वो नहीं जाता है क्योंकि वो अपने ऑफिस के क्लाइंट के साथ इवेंट अटेंड कर रहा था। निक को नहीं पहुंचने पर एंड्रिया गुस्से में उसके ऑफिस जाकर उसको चांटा मार देती है। जब निक की तरफ देखने लगते हैं सब लोग, निक उसे साइड में ले जाकर घर जाने के लिए बोलता है। ये सब खत्म होने के बाद वो अपने नए घर के मालिक के पास जाता है, जो घर देने से इनकार कर देता है क्योंकि एंड्रियन ने उसे कहा था कि निक एक ड्रग डीलर है। ये सब के बाद निक घर आता है तो काफ़ी पुलिस की टीम को देखता है और पुलिस निक को पकड़ लेती है। तभी एंड्रियन के फादर उसे देखकर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब इसलिए हो रहा था कि एंड्रियन ने निक पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया था। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के वक्त निक को बताते हैं कि एंड्रियन की बॉडी से कुछ निशान मिलते हैं और तभी निक का बॉस निक की बेल करवा देता है क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जब निक घर को छोड़ने के लिए सामान पैक करता है, वहाँ शाइन आ जाती है। वो बताती है कि एंड्रियन की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्योंकि वो एक बार एक लड़के से प्यार करती थी और उस लड़के ने एंड्रियन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद वो लड़का पॉइजन की वजह से मारा गया था। शाइन को शक था कि ये काम एंड्रियन ने किया होगा। फिर वो शाइन को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन घर जाने की बजाय शाइन एंड्रियन के घर चली जाती है। कुछ देर बाद निक एंड्रियन के चीखें सुनकर उसके घर जाता है तो एंड्रियन निक से अपने प्यार का इजहार कर देती है। निक उसकी बातों को इग्नोर करते हुए शाइन को खोजने लगता है और एंड्रियन पीछे से निक पर हमला कर देती है। निक सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ एंड्रियन के फादर आ जाते हैं। तभी एंड्रियन दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। वहाँ उसके फादर एंड्रियन के बचपन के झूले को रिस्टोर कर रहे होते हैं। शाइन भी वहीं होती है। तभी एंड्रियन फिर से निक पर हमला कर देती है। दोनों को लड़ता देख एंड्रियन के फादर वहाँ आ जाते हैं। फिर एंड्रियन के फादर निक को मारने लगते हैं। निक को मार खाता देख एंड्रियन को बहुत गुस्सा आता है और एंड्रियन अपने फादर पर अटैक कर देती है और मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। निक फिर एंड्रियन को मारता है जिससे एंड्रियन भी बेहोश हो जाती है और निक शाइन को वहाँ से छुड़वा ले जाता है। फिर एंड में हम एंड्रियन को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो निक को सॉरी लेटर लिखती है जो सभी एंड्रियन की तरफ से होते हैं। जब एंड में एंड्रियन और डॉक्टर को दिखाया जाता है, मतलब कि अब वो डॉक्टर के प्यार में फंस गई है और यही इस मूवी का एंड है।